और उछलो, पंजे छाती के ऊपर, कूदो कूदो, वजन खुद पर, पुश अप, चलो। तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों हुई? बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। तुमने नियम तोड़ा है। ये सब क्या है? तुम लोग खुद को कमांडो कहते हो? कतार में आ जाओ। जी जनाब। आज के बाद हर रोज हम सुबह उठकर 3 घंटे की कसरत करेंगे। तुम लोग नालायक हो। मेरी दादी में तुम लोगों से ज्यादा दम है। तुम लोगों के आराम के दिन खत्म। सावधान। सिर ऊंचा और फुर्तीले बनो। दाएं मुड़। 10 मील चल। दुगनी तेज। तेज कदम से आगे बढ़ो। तेज चल। मैं बहुत जल्द इनके बच्चों को खुशी के गाने सिखाऊंगी। मैं मशहूर बनूंगी और ये दोनों भी। पकड़ लिया। मैं इन बच्चों को गेम खेलना सिखाऊंगा। मैना, तुम भी खेलोगी हमारे साथ? तुम देखना, एक दिन इन दोनों को मेरे गेम से खेलने में इतना मजा आएगा कि ये लोग फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी बनेंगे। ये किस काम आएगी? हाँ, तुम्हें जलन क्यों हो रही है? मुझे क्यों जलन होगी? मैं तो उन्हें मशहूर बनाऊंगी। तुम देख लेना। अगर तुम उनको एक जगह काफी देर तक बिठा पाओ तो। बच्चों, तुम लोग गेम खेलना चाहते हो? लो पकड़ो। तुम्हें संगीत सिखाने का समय बदलना होगा। हाँ? रुको जरा, मुझे तुम्हारा इरादा पता है। तुम मेरा करियर बिगाड़ना चाहते हो। तुम बेकार में डर रही हो। बेकार का डर नहीं हो, ना ही मैं भोली हूँ। इस भुलावे में मत रहना कि तुम ही बच्चों को सब कुछ सिखाओगे। ठीक है, अभी वो खेलना चाहते हैं बस। सिम्बा से बात करनी होगी। कैसे हो दोस्तों? सुबह अच्छी है ना? हाँ? हाँ? हे, क्या हुआ? क्या तुम लोगों को कोई बुरी खबर मिली है? हाँ? क्या तुम्हारा खजाना गायब है? काश ऐसा हुआ होता। खजाना चोरी होने से भी ज्यादा कुछ बुरा हुआ। इसका मतलब तुम अपनी मुसीबत खुद हो। खजाना चोरी नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं। ये तो बुरा है, बहुत बुरा। हाँ, साफ साफ बोलो, समझ नहीं आ रहा। ऐसे खजाने का क्या काम जो किसी को नहीं चाहिए। हाँ, मतलब जो खजाना तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, लेकिन अब वो तुम्हें नहीं चाहिए। नहीं, खजाने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? तुम लोग पागल हो क्या? खजाना वो होता है जिससे सबको जलन होती है। हमसे कोई नहीं जलता। हाँ, तो क्या हुआ? इसका मतलब वो पत्थर बिल्कुल रद्दी है। ये बहुत बुरा हुआ। दुगना बुरा हुआ। कुछ दिनों के लिए पहरा देना बंद कर दो। हमेशा के हाँ, लिए। सच में। इससे पहले मैंने इनको इतना दुखी कभी नहीं देखा।
दो मुझे अकेला। मुझे परेशान मत करो और जाओ। नटखट बच्चे। हमारे साथ खेलिए पिताजी, हम आपको सिखा देंगे। कैसे हो लुटेरो? ठीक है। विना, क्या तुम्हें पता है इन लुटेरों को क्या हुआ? वे काफी उदास हैं। मैंने उन्हें पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे लगा दोनों यहाँ खुश हैं। मनचाहा खजाना भी उन्हें मिल गया। इससे बेहतर जिंदगी नहीं हो सकती विनर। यहाँ का नजारा दिन प्रतिदिन खूबसूरत होता जा रहा है, सुंदर और शांति भरा। जीवन में और क्या चाहिए? बस यही तो सब कुछ है। शांति और खुशहाली से रहते हैं और मैं चाहता हूं कि यही मेरे साम्राज्य की पहचान हो। खुशियां ही खुशियां। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मुझे अपनी सेना में कोई निकम्मा नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तेज कदम, तेज और तेज। चलते रहो, चलते रहो। ऊपर उठो, ऊपर उठो। रुको मत, चलते रहो। ताकत खत्म हो गई। एक दो, एक दो, एक दो। चलते रहो, चलते रहो। एक दो, एक दो, एक दो। कदम धार, 6 कतार में। सावधान। टुकड़ी हाजिर है महामहिम। आप इतनी जल्दी उठ गए? क्या चल रहा है सेनापति? मैं अपनी सेना को अनुशासित कर रहा हूँ। ऐशो आराम ने इन्हें निकम्मा और मोटा बना दिया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आपको नहीं लगता आप ज्यादा मेहनत करा रहे हैं? असल बात तो वही है महामहिम। विश्राम। गलती मेरी थी, मैंने ज्यादा काम नहीं करवाया। ये आपको एक भेड़ियों के झुंड से नहीं बचा सकेंगे। सुरक्षा को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है सेनापति। लड़ाई खत्म हो गई है। मैं कुछ समझा नहीं महामहिम। लड़ाई कैसे खत्म हो गई? वो इसलिए सेनापति, अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, इसीलिए कोई खतरा नहीं है किसी के भी हमले का। अपने सिपाहियों से इतनी ज्यादा कसरत कराने की कोई जरूरत नहीं है सेनापति। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओह, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ श्रीमान। अगर मेरा दुश्मन शेर खान हमारे आसपास होता तो मुझे खतरा होता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और उसका झुंड भी बिखर चुका है। सारे इधर उधर चले गए, कोई खतरा नहीं है। आपको वो पुरानी कहावत तो याद ही है ना श्रीमान? हाँ हाँ सेनापति, मुझे अच्छी तरह से याद है। अगर आपको शांति चाहिए तो युद्ध की तैयारी रखिए, पर मेरे साम्राज्य में शांति बहाल है। युद्ध बहुत कर लिए, अब और नहीं। बेकार में इतनी मेहनत कराई। एक बात बताइए, तबाकी कहाँ है? काफी दिनों से उसे देखा भी नहीं और ना ही उसकी कोई खबर मिली है। मैं निश्चित तो नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि वो किसी जंगल की तरफ चला गया है। अजीब बात है, उसने मुझे अलविदा तक नहीं कहा।
रुको सिम्बा, मुझे तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। अरे आर्बर, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे भी हुई। आपके पिता भी आज बहुत खुश होंगे। आप बिल्कुल खुश होंगे। फाड़ना और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। क्या आप मेरे लिए शुभ समाचार लाए हैं? दरअसल ये एक गंभीर मुद्दा है। मैं चिंतित हूँ। मेरे पेड़ दोस्तों ने बताया जंगल में कुछ गड़बड़ है। अपने जादुई तालाब में झांक कर देखो, तुम सब समझ जाओगे। क्या मेरे जंगल के दोस्त खतरे में हैं? पिछली मुलाकात तक तो सब ठीक था, पर मुझे डर है शांति जल्दी भंग होगी। यहाँ आकर मुझे बताने के लिए धन्यवाद आर्बर। तुम्हारा स्वागत है सिम्बा। मुझे लगा तुम्हें जाकर बताना चाहिए। जानता हूँ तुम यहाँ रहकर ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अब तुम जाओ। अलविदा। अलविदा। सबको मेरा प्यार देना। जवानों आगे बढ़ो। अरे क्या हो रहा है ये? तो ये भगदड़ क्यों मची है? माँ, हमें पिताजी के साथ खेलना है। हाँ। अभी आर्बर बता रहा था कि हमारे ऊपर फिर कोई मुसीबत आने वाली है। क्या हो सकता है? कुछ तो बुरा होगा। मेरी सेना तैयार है श्रीमान। इसकी जरूरत नहीं होगी सेनापति। सभी शांति से रहने के लिए सहमत ठीक हैं। है। शायद हमारा कोई साथी बीमार हो। हो सकता है कि बलू पर मधुमक्खियों ने फिर से हमला कर दिया हो। नहीं यार, पर इतनी दूर ये बताने नहीं आएगा। शांत रहो और जादुई पानी में देखो। अरे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सब लोग गौर से देखो। देखे पर क्या? यह संभव है। ये नहीं हो सकता। जरूर कोई बुरा सपना होगा। वो चला गया था। नहीं, ये उनका भूत तो नहीं है? नहीं है। भूत कैसे हो सकता है? ये शेर खान तो नहीं है ना? क्या किसी को पता है कि उसका कोई जुड़वा भाई भी है? मुझे सुनना है वो क्या कह रहा है। मेरा नाम बर्डन है। मैं शेर खान का चचेरा भाई हूँ और आज से मैं तुम लोगों का शासक हूँ। पूरे जंगल पर आज से मेरा राज होगा। तुम लोग मेरी हर बात मानोगे, मेरे आदेश पर कोई सवाल नहीं करोगे और आखिरकार इस जंगल में सिर्फ बाघ होगा राज होगा। नहीं वीना, जरूर तुम्हें भ्रम हुआ है। तबाकी अगर मेरी धोखेबाज ताकत नहीं है। बढ़ानी है तो सिम्बा को हटाना होगा और उसके बेकार दोस्तों को भी। अभी जाकर बताता हूँ कि कौन बेकार है। मेरे भाईजान के चचेरे भाईजान, ये स्वागत करो इनका। तबाकी। इसकी कीमत उसको चुकानी होगी। राजा को कोई धोखा नहीं दे सकता। हमेशा शक होता था। वो दूर छोड़ेंगे नहीं। आओ मोटू। वो भी उन्हीं में से एक है मेरे हुजूर। उनको ले आओ। हाँ? फ्लैश,
कोई बेचारे फ्लैश को क्यों मारना चाहता है? पता नहीं अब वो फ्लैश किस मुसीबत में फंस गया होगा। इतने बड़े बच्चे को ढूंढने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? चुप कर देखो, हमें सही मौका आने का इंतजार करना होगा। उन बंदरों और लकड़बग्घों को दिखा दो अपनी ताकत। अपनी ताकत दिखा दो इन्हें फ्लैश, उठो। बहुत बढ़िया, ये तो फौजी है पूरा। अभी तो ये बच्चा है। लपटें उनको जला रही है। वो देखो, लपटें उसको जला रही है। बहुत बढ़िया फ्लैश। सारे जल के खाक हो गए। अब वो लोग बालों के पीछे पड़ गए। अरे मैंने क्या किया? मेरे पिताजी को छोड़ दो। बल्लू, मैं आ रहा हूँ। मेरे पिताजी से दूर रहो। मैं आ रहा हूँ। बल्लू, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हट जाओ। नहीं, मेरे पिताजी को मुझसे कोई दूर नहीं ले जा सकता। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। तू हमारे बल्लू को हमसे छीन सकता है। हमारे शहर चोर पे थोड़ा तो रहम करो। ओ, बुलाओ सबको, देखते नहीं हम हार रहे हैं। बेवकूफ बुलाया, ये मेरे असली हुजूर है। ए, सब लोग लौट आओ, चलो। पिताजी, मैं आपका ख्याल रखूंगा पिताजी। आंखें खोलिए पिताजी। फ्लैश, बल्लू, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। ओह, तुम बिल्कुल ठीक हो अब जाओगे। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता फ्लैश। दोनों कितने प्यार से मिल रहे हैं। दर्द हो रहा है। मैं उन सबसे एक एक चोट का बदला लूंगा। हम अपने इस जंगल में वापस आए थे अमन और चैन की तलाश में, लेकिन वो फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हाँ?
अब हमें क्या करना चाहिए सिम्बा? हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। बस आप हुक्म कीजिए, हम दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। बकशॉट तक ये खबर किस तरह भेजी जाए, मुझे ये सोचना होगा। अच्छा होगा कि आपकी तरफ से आरबर उन्हें खबर दे दे। ईगल किंग से कहूंगा जाकर बकशॉट को ढूंढे। ईगल किंग, बकशॉट से जाकर कहिए कि जंगल में एक नई मुसीबत आ गई है। जी महाराज, मैं अभी निकलता हूँ, अभी निकलता हूँ। हाँ बच्चों चुप रहो। मैं एमराल्ड जंगल की तरफ निकलता हूँ। महामहिम, जंगली सूरों के सेनापति ने संदेशा भिजवाया है कि वो लड़ाई में आपका साथ देंगे। आप भी अपनी सेना तैयार रखिए सेनापति। जो आज्ञा महामहिम। अभी से हमारी सेना लगातार अपना अभ्यास जारी रखेगी। सावधान, आगे चल, दुगना कदम बढ़ाओ। 1 2 1 2 1 2 1 2। हमें खजाना क्या मिला? हम अपने दोस्तों को ही भूल गए मोटू। तुमने सही कहा, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते चलो हैं। सेना के साथ कसरत करते हैं। कदम बढ़ाओ, आगे चलो, चलते रहो। सेनापति सही कह रहे थे, हमें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। 1 2 1 2 1 2 1 2। अपने दोस्तों को बचाने के लिए सिम्बा युद्ध के लिए तैयार हो गया। क्या शेर खान का चचेरा भाई उसकी शांति भंग कर देगा या सिम्बा के जंगल के दोस्त खुद उस बाघ से छुटकारा पालेंगे? ये हमारे अगले एपिसोड में देखिए। हाँ नहीं जाऊंगा, पर जरा देख के आता हूँ कि सब ठीक ठाक है या नहीं। हम हाजिर हैं श्रीमान। आने के लिए शुक्रिया हंस। सुना है आप बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं। खबरें जल्दी फैलती हैं, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मालूम है। अगर आप कहें तो महारानी की मदद के लिए 2 जवान साथी भेज दूं?
हाँ भेज देना। इस समय कोई साथ हो तो बैम्बिना और मेरी काफी मदद होगी। ऐसे समय में जोशिम जाओ काम संभालो। दूसरे झुंड कब तक पहुंच रहे हैं, ऐसी कोई खबर मिली है किसी को? दक्षिण का बड़ा झुंड बदला लेने के लिए महीनों चलकर यहाँ पहुँचने ही वाला है। कितने सारे? कई 100 होंगे सरदार। बहुत बढ़िया। इतने काफी होंगे। हमें हमले की योजना अच्छे तरीके से करनी होगी। मेरी बात समझ गए तुम सब? ठीक है। वो दया की भीख मांगेंगे हमसे। आप हमें बताइए क्या करना है सरदार। वो ईगल किंग है। सुनिए, इधर। आपको यकीन है वो हम पर हमला नहीं करेंगे महामहिम? भरोसा रखो हंस, ईगल किंग हमारे पुराने दोस्त हैं। अच्छा। शायद वो सिम्बा का कोई संदेशा लाए हैं। आखिरी बार मैंने उन्हें किलिमंजारो में देखा था। बकशॉट, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ ईगल किंग, दोबारा आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मेरे दोस्तों। बहुत दिनों बाद मिले हैं। मिले तो सही। अच्छा बताइए, किलिमंजारो में सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, सब आपको याद करते हैं, खास तौर से सिम्बा। ओह सच में? इस राज्य में मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे दोस्तों की याद आती है। क्या आपने सुना, जल्दी मैं पिता बनने वाला हूँ? हाँ, मैंने सुना। अब मेरी बात सुनिए, मुझे आपको सिम्बा की एक जरूरी सूचना देनी है। ओह, मुझे लगता है आप ये सूचना मेरी गुफा में आकर दें तो बेहतर होगा। ख्याल अच्छा है। बताओ गुफा कहाँ है, बताओ। ज्यादा दूर नहीं है, मेरे साथ आइए। मेरे साथ ही चलने की कोशिश करना। हम चारों ओर नजर रखेंगे, आप परेशान मत होइए। मैं जल्दी वापस आऊंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मैं चिंतित हूँ। मुझे कुछ बुरे ख्याल आ रहे हैं। हाँ मुझे भी, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। शायद हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। सिम्बा, सिम्बा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको भी नींद नहीं आई क्या? मैं थोड़ा परेशान हूँ। पर किस लिए बताओ? पता नहीं किस लिए। शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा आपने। ऐसा कुछ नहीं है मोटू, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा घटने वाला है हमारे साथ। ओ, कोई हमारा खजाना तो नहीं चुराएगा ना? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आप लोग मेरी जगह होते तो एक भी झपकी नहीं ले पाते। जब कोई अनहोनी होने वाली होती है तो मुझे बुरे ख्याल आते हैं। हाँ, मुझे भी आते हैं। आज की रात सब कुछ इतना शांत क्यों है? मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, पर क्या होने वाला है? काश ये सितारे मुझे कुछ बता देते।
इतनी खामोशी पसंद नहीं मुझे। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है हंस? नहीं जानता, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज रात कुछ बुरा होने वाला है। कोई पूर्वाभास? कुछ अलग तरह की खामोशी है, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें बकशॉट के बच्चे की चिंता हो रही है ना? नहीं, जरूर यहाँ कुछ खतरा है। पूरा जंगल नींद के आगोश में तो है, पर ये खामोशी कुछ अलग तरह की है। ऐसी खामोशी कि जंगल के सारे जानवर पता नहीं कहाँ जाकर छिप गए हो। हाँ, अरे ये कैसी आवाज है? कैसी आवाज है? कैसे आवाज है? ये कौन है ये? ये तो बहुत ही डरावनी है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो सकती है? ये आवाजें जंगली कुत्तों के झुंड की लगती है। वो काफी तादाद में है। उनके हमले से पहले हमें अपने लोगों को इकट्ठा करना होगा। मैं बकशॉट को बताता हूँ, निगरानी रखना मेरा आदेश है। क्या आपको लगता है सिम्बा कि बीरदान और तबाकी आपको मारने के लिए यहाँ तक आ सकते हैं? हाँ, ऐसा संभव है विनर, पर मैं जानता नहीं। सेनापति सही कह रहे थे सिम्बा, आपको राज्य की रक्षा करनी है। हो सकता है जादुई तालाब से समस्या का समाधान मिले। तुम सब चुप हो जाओ, मैं बच्चों को परेशान करना नहीं चाहता। किताबें गलत नहीं हो सकती। एक और युद्ध होने जा रहा है। सारे कितने सुकून में हैं। इससे तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा सिम्बा। मुझे उन गिद्धों से नफरत है। आईना कहाँ है? कहाँ है वो विश्वासघाती कमीना? अभी योजना नहीं बना रहे हैं, और अगर ऐसा सोचा ना तो पहले मुझसे निपटना होगा। मैं दिखाऊंगा एक लुटेरा कैसे लड़ता है। ये मेरी चेतावनी है बैडेन। शांत हो जाओ पतलू, तुम अपनी बात कह चुके। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी वहाँ जाऊँ और उसकी पूंछ काट लूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बहादुर है। मुझे सोचना पड़ेगा। जंगल में शांति है, फिर खतरा क्या हो सकता है? मुझे लगता नहीं बर्डन से कोई खतरा होगा। हो सकता है एम्ब्रेल जंगल में खतरा हो। हाँ? विनर सही कहा, बकशॉट। तुम लोग सही थे, कुछ गड़बड़ है। वो शाम से एकजुट हुए। मैं तो आज रात के भोजन के लिए सबसे पहले उस मोटे वाले को पकड़ कर खाऊंगा। हमारा पहला काम उनके सरदार को पकड़ना, याद रखो। उसके बाद हम सब मिलकर दावत करेंगे। चलो साथियों, अपनी अपनी जगह ले लो सब। सावधान! हम उस जंगल का कोना कोना छान मारेंगे। बकशॉट उसकी बीवी और उसके सारे दोस्तों को खोजने के लिए। ओह, वो लोग बकशॉट पर हमला करेंगे। तुम लोगों ने बकशॉट को कहीं देखा क्या? ओह, ध्यान से देखो सब लोग, ये क्या हो रहा है? आज जंगली कुत्तों ने योजना बनाई है कि वो हमारा राज्य ध्वस्त करेंगे
पर अगर हम एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें हमारे जंगल से खदेड़ सकते हैं। हम उन पर अचानक हमला करेंगे और पीछा करते हुए चोटी तक भागेंगे जहाँ बर्फ का तूफान होगा। मेरी प्रशंसा में समय मत गवाओ, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। सही कहा, चलो चलते हैं, हमला करते हैं। मारो, छोड़ेंगे इनको आज। हरा देंगे। कुत्तों का नाश हो। आगे बढ़ते रहो तुम सब, कभी एक कोई मत छोड़ना। जल्दी जल्दी भागो। हिम्मत मत हारना, भागते रहो, चलते रहो और तेज। और तेज, जल्दी जल्दी चलो। आगे बढ़ते रहो, डरो मत, हिम्मत मत हारना। बकशॉट, जादुई गोले की शक्ति का इस्तेमाल करो। हाँ, बकचोद, तुम कुत्तों का नामो निशान मिटा दो, पिल्लों को कूद दो। शाबाश, आगे बढ़ो। नहीं, पीछा करते रहो, यहाँ से हमेशा के लिए खदेड़ दो। छोड़ना मत उन्हें। जल्दी भागो। सबक सिखाओ उन्हें, दोबारा वापस न लौटे। शाबाश। सीधे भाई रुक जाओ, तुम लोग पीछे नहीं हट सकते। वापस मुड़ो और हमला करो। आगे बढ़ो। हमला करो वरना तुम सबको मैदान छोड़ने की सजा दी जाएगी। वापस जाओ और युद्ध करो बुज़दिलो। सुना तुम लोगों ने, हमला करो। भाइयों का झुंड का मुकाबला करो, जाओ। हिम्मत है तो बढ़ो आगे, लड़ो मुझसे। बकचोद, तुमने कर दिखाया, तुम जीत गए। बकचोद तुम महान हो, बकचोद की जय होकार हो। कमाल करते तुमने। आपने देखा उसने कैसे मारा? उसने अपने राज्य को एक सच्चे राजा की तरह बचाया है ना? महामहिम, मुबारक हो आपको। क्या? ऐसे मौके पर मैं उसके साथ नहीं था, क्या वो मुझे माफ करेगी?
क्यों नहीं? उन्हें मालूम था कि आप राज्य और उनके बेटे की रक्षा कर रहे थे। ओ, सब कुछ अच्छी तरह हो गया और वो दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ बक्शौट, हमारा एक सुंदर सा बेटा हुआ है। बेम्बिना, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मुझे लगता है उसका नाम किम्बो अच्छा रहेगा। किम्बो, मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर इस जंगल का राजा बनेगा। बहुत बढ़िया। महाराजा की जय हो, महारानी की जय हो। बक्शौट बाप बन गया। मोटू पतलू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आखिरी बार जब मैंने सुना था तो तुम दोनों लुटेरे किलिमंजारो में थे। हम कहाँ हैं? वो तो बिल्कुल बक्शौट जैसा दिखता है। ना जाने कौन सा जादू तुम्हें यहाँ ले आया है, पर तुम मेरे जंगल में हो। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हमारी तो मुझे तो ठंड भी लगनी शुरू हो गई। मैं तुम लोगों को मिलवाता हूँ मोटू और पतलू से, दो ऐसे साहसी लुटेरे जो मेरे और सिम्बा के पुराने दोस्त हैं। हम बक्शौट के जंगल में हैं। कैसे हुआ ये? तुम्हें सिम्बा के बच्चे देखने चाहिए, बहुत शैतान है दोनों। मोटू, इधर देखो। ये मेरा बच्चा है। मोटू, उससे पूछोगे लड़का है कि लड़की? मेरा ये साथी जानना चाहता है कि ये हिरण का बच्चा, मेरा मतलब है कि मैं कहना चाहता हूँ ये एक प्यारी सी बच्ची है ना? नहीं 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 नहीं। फिर ये एक बेटा है। हाँ। बड़ा होकर बिल्कुल आप जैसा बहादुर बनेगा। मोटू और पतलू एमरल्ड जंगल में क्या कर रहे होंगे? क्या सिम्बा और बक्शौट बहुत जल्द फिर से मिलेंगे? ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में।